हाय, सो आई एम बैक विथ अनदर सीरियल रोस्ट। चैन नहीं है तुम लोगों को ना, मुझे सारे सीरियल दिखा के ही मानोगे तुम। सो जब से ट्रेलर आया था सबके कमेंट्स आ रहे थे कि रोस्ट करो। सो हियर इज द रोस्ट ऑफ ससुराल सिमर का सीजन 2। तो कंग्रेचुलेशन, अभी तक 83 एपिसोड बीते हैं जिसमें से कोई भी मगरमच्छ, मछली, मच्छर, मक्खी, चुड़ैल, नागिन कुछ भी नहीं आया है। नॉर्मल इंसानों वाला सीरियल चल रहा है। जब से शो शुरू हुआ सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये लोग भरद्वाज से ओसवाल कैसे बन गए। माता जी के सर पे जो इतनी एक्सपीरियंस की 2 लकीरें आई थी, सड़कें बनी थी, वो कहाँ चली गई। माता जी की गर्दन को क्या हो गया है, वो शर्मिंदा भी होती है तो भी गर्दन उनकी ऐसी क्यों रहती है। ये सबसे खुशी की बात है कि हमारा जरिया बड़ा हो गया। देन हमारी पुरानी वाली सिमर जी भी कुछ दिन के लिए आई थी, 4-5 एपिसोड वो आई। वो उनको एक काम दिया गया था, टास्क दिया गया था, खर्चा पानी भेजे थे, उनको ट्रेन से बुलाए थे बैठा के कि हमारे घर के लिए 2 बहुएं ढूंढ दो, तुम ही ढूंढ सकती हो, तुम्हारी जैसी चाहिए। उस चीज़ को उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया कि नाम भी अपना वाला ढूंढा, पूरी हरकतें भी अपनी जैसी ढूंढी हैं और उसके शौक भी इनके जैसे ही है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी है भाई। तो इन लोगों ने सिमर के साथ रिश्ता फाइनल किया, लेकिन आंटी को पता चलता है कि वो तो गाना गाती है, तो शी हेट्स म्यूजिक, सो शी सेज कि नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो सबको पसंद आ रही होती है, अपेरेंटली लड़के को भी वही पसंद होती है, तो फिर फाइनली जाके उससे ही शादी फिक्स करवाते हैं एंड वो गुड निकलती है, गोल्ड डिगर। वो फाइनल जो भी डे होता है एक्चुअली शादी का दिन, वो वहाँ निकल जाती है मिस इंडिया का परफॉर्मेंस देने के लिए। ऐसी मिस इंडिया तो मतलब ऐसे ही चला है इस शो में, पता नहीं कैसा मिस इंडिया ये। ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं लोग, पहुंच के ऐसे वॉक भी कर रहे हैं वहाँ पे बेइज्जती। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा होता है शो क्या। ससुराल सिमर का इस सीजन में भी फैमिली के बीच में प्यार कंटिन्यू रखा गया है। चैट बहुत सारा प्यार हुआ है। सो जस्ट एक दिन पहले सिमर को प्यार से उसकी दीदी जो है थप्पड़ मारती है कि हस्बैंड के मेरे आगे पीछे नहीं दिखाई देना, ठीक है। और अगले दिन बोलती है प्लीज़ मेरी शादी में बैठ जाओगी थोड़ी देर, मैं होके आती हूँ मिस इंडिया से, प्लीज़ बैठ जाओ। तो ये बैठ जाती है। नहीं, चौंकने की बात नहीं है। स्टार प्लस वाली जो बहुएं नहीं हुआ करती थी पहले, जिसका सिलसिला चला करता था, अगर तुम जहर भी पिला दोगे तुम घर वाले तो चल जाएगा, आई एम हैप्पी, वैसी वाली लड़की है सिमर। लेकिन इस पूरी चीज़ में आई हैव वन क्वेश्चन। एक लड़की के फिटिंग के कपड़े जो शादी के लिए रेडी थे वो दूसरी लड़की को कैसे पूरे के पूरे एग्जैक्ट आ जाते हैं, जबकि काफ़ी डिफरेंस है दोनों लड़कियों में। बट स्टिल चलो मैंने ये बात मान भी ली। जब उसकी बड़ी बहन बोल के गई थी बेटा 2 घंटे के लिए बैठना, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ मैं, तो ये मैडम ऐसे पूरा आई लैशेज, आईब्रो पूरा एकदम अच्छे से रेडी होके कैसे बैठी। आपने अपने पर्सपेक्टिव शौक होते हैं सबको, रेडी हुई होगी कोई बात क्या। ससुराल सिमर का शो की शुरुआत में दिखाया गया कि सिमर और आरव का ना चप्पल कनेक्शन था। जब भी आरव दिखता था सिमर की चप्पल टूट जाती थी और वो खुश भी हो जाती थी उस चीज़ से। फेंकना होगा उसको वो चप्पलें, हो सकता है मेरे साथ ऐसा होता ना, मैं सोचती कि ये लड़के के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, इसके आसपास वाली फैक्टर है, मेरा चलते नहीं बनता जब से मिलती उससे। तो सिमर की बड़ी बहन रीमा जब उनका मिस इंडिया से पत्ता कट हो गया, यहाँ पर आई तो इनको दिखाई दिया कि अरे शादी भी हो गई। तो जब वो वापस आती है उसको समझ में आता है दोनों तरफ कचरा हो चुका है, लेकिन लड़के का भाई उसको देखता है और वो सोचता है ये तो बहुत इनोसेंट है, क्योंकि उसका दिमाग तो घुटने में था। ये सब गलत रीज़न से प्यार में पड़ने के कारण है, पता है, दिमाग काम का नहीं रह जाता। मॉडलिंग पिक देख के डिसाइड कर रहे हैं, पागल। तो इस सीरियल में 2 लड़के हैं जिनकी शादी के लिए हम लड़के ढूंढ लेते हैं। पहला तो ये कि आरव वाला, ठीक है, तो इसकी बड़ी बहन से प्यार क्यों होता है, फ़ोन पे बात कर करके। ही थॉट कि वो बात कर रही है लेकिन सिमर बात कर रही होती है। एंड जो दूसरा वाला लड़का था वो मॉडलिंग पिक्स देख के उसको लगता है कि यही लड़की है, ये भी बेस्ट लड़की है। एक और कमाल की चीज़ मैं बताती हूँ तुम्हें। जब ये रीमा बोलती है कि पता है तुम्हारे लिए मैं मंडप से भागी थी, मुझे तुमसे शादी करनी थी इसलिए वहाँ से भाग गई, नहीं तो मैं नहीं भागती, तो ये मान लेता है, जबकि ये खुद उसको सहारा दे के आया था मिस इंडिया से जब वो वापस आई थी अपना कचरा करा के। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा कुछ क्या। ससुराल सिमर का बड़े बूढ़े बड़ा सही कहते हैं कि संगत का असर होता है। तो ये अपनी शादी छोड़ के रीमा से शादी करने भाग जाता है फाइनल डे पर। यस, उससे पहले नहीं जा सकते ना लोग, उसी दिन भागना होता है। रूल ऑफ बॉलीवुड, रूल ऑफ सीरियल्स। इस पूरी चीज़ का ब्राइट साइड सिर्फ यही है कि विवान ये जब से रीमा से मिला और थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई तो ये थोड़ा सीरियस और नॉर्मल एक्टिंग करने लग गया। क्योंकि पहले तो ये मैं प्रेम की दीवानी हूँ का ऋतिक रोशन जैसे बात कर रहा था। No way. प्यार हो गया मुझे। Thank you. बिल्कुल झिला नहीं रहा था यार वो। इस सीरियल को अगर हम मोटे तरीके से देखें तो इस सीरियल का मेन मकसद था 2 लड़कों की और 2 लड़कियों की शादी कराना, जिसके बीच में एक्सेप्ट, रिजेक्ट, फाइनलाइज, रीअरेंज, रन एंड डू मैरिज, बस इतना ही था। और ये मेन टारगेट होने के बाद भी इतने गंदे तरीके से चारों का डिस्क्रिप्शन था। मतलब रीमा का था कि जो पैसे वाला होगा उसके साथ शादी कर लेंगे। आरव का था कि फ़ोन कॉल अच्छे होने चाहिए, बस काफ़ी है, और लुक्स वगैरह थोड़ा ठीक ठाक हो। उसके बाद सिमर का था कि जो जैसा बोल रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कैसा भी चलेगा।
विवान का था कि अच्छे मॉडलिंग पिक्स होने चाहिए, बस एवरीथिंग इज़ डन। इन सब में से कोई भी रीज़न शादी क्या फ्रेंडशिप करने के लिए भी ठीक नहीं है। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। रीमा जो है वो बहुत ही हार्टलेस, सेल्फिश और ब्लंट है। जो मन में आया बोल देगी सीधा सीधा, जैसे भी आया। सही है गलत है कोई परवाह नहीं, बस मेरी गलती नहीं है, सब तुम लोग की गलती है। और सिमर, उसको एक सेंटेंस बोलने में 10 मिनट लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको रोने का काम दिया गया है एंड ऑलमोस्ट हार्ट अटैक वाले एक्सप्रेशंस, ऐसा कुछ, ठीक है। और हाँ, वो जब भी कुछ बोलती भी है तो काफ़ी आउट ऑफ पॉइंट होता है। बस उसका रहता है कि ऐसा मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बस आरव ठीक है, जगह बड़ा हो गया। विवान का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वेरी हैप्पी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ वाला ऋतिक रोशन का जो सिंड्रोम था वो नहीं है अभी फिलहाल। दैट्स ग्रेट। सब आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखी, ये आंटी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक दिन बंदूक निकालती हैं। वो बोलती हैं आज तो नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, है ना। और वो बंदूक इतना सामने तान के खड़ी होती हैं, इतना ही सामने, और फिर भी वो गलत निशाना मारती हैं और गोली इतना लेट चलाती हैं, बकवास ज़्यादा करती हैं। और पूरे इस एक्शन के लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और आउटफिट पूरा चेंज किया था, बाकायदा माहौल बना के निकली थी, फिर भी नहीं मार पाई। जस्ट डिसअपॉइंटेड। आओ अब लॉजिक की बात करते हैं। इस सीरियल में लॉजिक बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रहा है। जैसे कि सिमर को ये लोग बोलते हैं कि हम आपको ना 1 महीने बाद डिवोर्स दे देंगे ताकि आगरा शहर में हमारी खिल्ली ना उड़े कि भाई तुरंत लेके आए, तुरंत छोड़ के गए, हाँ है ना। जबकि सबको बताते रहते ये लोग, सबके सामने बेइज्जती करा रहे हैं उसके पेरेंट्स की कि आपकी लड़की को आपने ज़बरदस्ती हमारे गले पड़ा है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है। तब इनकी इज्जत को कुछ नहीं हो रहा है। इनके समधी के साथ पुलिस ऐसा बिहेवियर कर रही है, अखबार में चाहे तो इनके बारे में भी छप सकता है, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। जिस वही होता है जो ये लोग सोचे होते हैं। तो 1 महीने बाद अगर शादी टूटती है तो इट्स ओके, there's no issue। ससुराल से मरका। तो जैसे कि विवान और रीमा की शादी हो रही थी, बाहर हॉर्न बजता है तो पंडित खड़े हो जाता है, ये हॉर्न किसने बजाया हुआ? जैसे मंदिर के बाहर तो हॉर्न बजते ही नहीं है। बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी, ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद ये लोग दौड़ दौड़ के सीढ़ियाँ क्रॉस करते हैं रीमा और विवान की शादी को रोकने के लिए, और ये लोग दौड़ दौड़ के सीढ़ियाँ क्रॉस करें तब तक में वो बेचारा मंगलसूत्र पहना देता है। वो एक बार हम लोग फेरे ले लेते हैं, वो उसके बाद सिंदूर भी भर देता है और ये लोग नहीं पहुँच पाते। थोड़ा सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोलते हैं लोग। उसके बाद घर पे सब लोग माता जी के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि नहीं माता जी बंदूक मत निकालिए, लेकिन माता जी तो दौड़ ही नहीं रहती है, लेकिन ये लोग पीछे दौड़ रहे हैं। पता नहीं लोग कहाँ पहुँचते होंगे। मतलब रियलिटी में कभी ऐसा होगा कि एक महिला वो आराम से चल रही है, वो दौड़ ही नहीं रही है और पीछे सारे दौड़े जा रहे हैं, टकरा नहीं जाएंगे सब आपस में। ससुराल से मरका कैरेक्टर है रीमा का। 100 गलतियां करने के बाद भी सबको चिल्ला लेती है, सबको सुना लेती है, सबको नीचा दिखा लेती है, गिल्ट फील करवा देती है, लेकिन कोई उसको पलट के कुछ नहीं कहता माता जी को छोड़कर। बोनस, सिमर और आरव को दोनों को पता है कि रीमा बहुत गलत इरादों से आई है, उसको विवान से कोई प्यार व्यार नहीं है, वो इस घर के लिए, पैसे के लिए और आरव को हासिल करने के लिए आई है। और इन लोगों को विवान से बहुत प्यार है, लेकिन ये लोग विवान को कुछ नहीं बताते और ना ही इसको बोलते कि बहन जाओ निकलो यहाँ से, तुम्हारा बहुत ही बकवास हो तुम, छः क्या पता भाई, क्या पता होगा कुछ। ससुराल से मरका। माता जी को रीमा और विवान का शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो वो दोनों को अलग अलग रूम से बंद करवा देती हैं, बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े करके। फिर जब सासू माँ, रीमा की सासू माँ को अंदर जाना होता है मिलने के लिए, तो वो बाहर से नॉक करती है, बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे फ़ायदे की बात बोलने आई हूँ मैं। तो बेसिकली रीमा बाहर से लॉक नहीं है, वो अंदर से लॉक है। समझ रहे हो तुम? बहुत गहरी बात है। सेफ्टी ऑफ द गर्ल, खुद से भी लॉक कर रही है वो, बाहर से भी लॉक है, डबल लॉक। क्या ससुराल से मरका। अब वो अनमोल लाइनें जो मैं हर सीरियल रोज की बात करती हूँ कि मुझे सीरियल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके फैन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड, इट्स वर्किंग फॉर देम, चल रहा है बढ़िया, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी तो चल रहा है, तो इट्स फाइन। मैंने बस ऐसी मस्ती के लिए वीडियो बना दिया है एंड सारे एक्टर्स ने बहुत ही कमाल काम किया है। बेस्ट एक्टर इन दिस होल टीम आई फील मादा जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। एंड द अदर पर्सन वो है सिमर के पापा जो बने हुए हैं, ही एक्ट्स रियली नाइसली एंड मतलब उनको मैंने और भी काफ़ी सीरियल्स में देखा है, उनकी एक्टिंग लाइक लेवल। सो या दैट्स हाउ दिस सीरियल इज एंड ऑल द बेस्ट टू सासू एंड रिमेंबर जगह बड़ा हो गया। तो बस ऐसे ही था ये सीरियल। आई डोंट नो ये वीडियो रोज़ था भी कि नहीं था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ठीक है। अगर आपको लगा कि ये रोज़ था तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं लगा तो भी आई होप आपको मज़ा आया देखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू टेक ग्रेट गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर काइंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब।